नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी है ये 28 और इधर रिकॉर्डेड बैच की है। यहाँ पर थर्ड नंबर की क्लास पैसेज की आपकी है 28, क्योंकि इसका जो सीरियल नंबर है वो 28 इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि कि जो क्लासेस थी हमारे पीक्यूआर से वो 25 हुई थी, उसके बाद में हम इसे कंटिन्यू करते हुए चल रहे थे। उधर रिकॉर्डेड बैच की जो क्लास नंबर है वो है इसकी थर्ड नंबर पैसेज की। साउंड ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। साउंड ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लास लाइव इधर चल रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखिएगा, जो पैसेज है उसकी पीडीएफ आपके पास में पहले से अपलोड है और यहां कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉरी पैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैंने कहा पीडीएफ जो है वो आपके पास में पहले से अपलोड है ये। और उसी अपलोड पीडीएफ का हमें यहां पर ये सॉल्यूशन देखना था कि आपने वाकई में कैसे किया, क्योंकि मैंने कहा पूरा टॉपिक ही ऐसा ही है कि आपकी जो अप्रोच है उस अप्रोच को हमें पहचानना है ये। तो इस पैसेज के अंदर ये एक पैसेज इस तरीके से है, शायद सीजीएल 2016 के प्री में उठाया गया था और काफी सिंपल पैसेज है ये कुछ बात कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने कोई स्पीच वगैरह दिया था उस टाइम ये, तो उसकी एक पूरी घटना को यहां पर ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिएगा एक बार, ये कुछ इस तरीके से यहां तक ये पैसेज था ये। और मैंने कहा पैसेज को करने का सबसे सुंदर तरीका है कि अगर वो किसी एक बंदे से रिलेटेड या एक ही पर्सन से रिलेटेड जो भी है, अगर वो चीजें काफी पूछता है, सपोज कीजिए 5 क्वेश्चन है, उनमें से 3 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो उनका हम एक फ्लो चार्ट बना लिया करते हैं और उसी फ्लो चार्ट के थ्रू हमें इन क्वेश्चन को करना पड़ता है ये। और दूसरा तरीका ये होता है कि उस क्वेश्चन को जो हम पहले ही एक बार हल्का फुल्का देख लें, उसके बाद हम पैसेज पर जाए, तो यकीन मानिए आप 2 बार के अंदर इजीली सारे के सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। जो कि आप, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कई बार क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्टली एक क्वेश्चन के पैसेज पर जाते हैं, फिर एक देखते हैं, फिर पैसेज पर जाते हैं ये। तो वो प्रोसेस हमें कम करना है उसको, मतलब कि हमें क्या करना है, आप जब 5 बार जा रहे हो तो उसको हमें 2 बार पर लाना है ये। पहला टारगेट हमारा ये करना है। क्वेश्चन जो है इसके वो कुछ इस तरीके से हैं, देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता रहा पूरा, तो हो सकता है सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ये कह रहा है कि टू होम डिड नेहरू डिलीवर दिस फेमस स्पीच। ये कहना यह चाह रहा है कि ये जो प्रसिद्ध स्पीच है, प्रसिद्ध जो भाषण है, नेहरू ने किसको डिलीवर किया। क्या कह रहा है, किसको डिलीवर किया इसने ये। तो एक तो पहला क्वेश्चन तो ये है, कुछ ऑप्शन देख लें। कह रहा है डिलीवर टू मैसिव इंडियन क्राउड इन अटेंडेंस, नेहरू डिलीवर दिस स्पीच टू द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली, नेहरू डिलीवर दिस स्पीच टू द मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब कि ये 4 यहां पर बताया है ये। तो देखिए हमारे पास में दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, चूज द आंसर विच कैप्चर नेहरूज बिलीव, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो नेहरू का जो मत है ना, ये समझ रहे हैं ये। तो मैंने कहा जो नेहरू का जो मत है, मतलब कि वो मत क्या है वो हमें बताना है कि आप पूरे पैसे से क्या कैप्चर कर पा रहे हैं कि वो, मतलब उनका विश्वास क्या था कि इंडिया कुड अचीव परफेक्शन इमीडिएटली। या यूं कह सकते हैं कि नेहरू जो है, Nehru said the India's struggle for freedom was now and sudden. Nehru believed that India could take huge steps towards realizing its dream. Nehru believed that India's dream was too unrealistic. मतलब कुल मिलाकर ऐसे कुछ ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। मोस्ट डोमिनेंट वॉइस इन द स्पीच, यानी जो मुख्य जो मतलब है ना, प्रधान जो आवाज है या मुख्य जो आवाज थी स्पीच के अंदर, वो क्या थी, किस चीज की आवाज थी। ऑप्टिमिज्म, सरेंडर, नेग्लिजेंस और वीकनेस। इसका जो आंसर है, पैसेज को हल्का फुल्का पढ़ते नहीं और नहीं भी पढ़ते तब भी आंसर दे डालते ये एक वो क्वेश्चन था ये। ऐसे कई क्वेश्चन पैसेज में आ जाते हैं कई बार ये। उसके बाद देखिएगा
ये कह रहा है कि सेलेक्ट द आंसर विच बेस्ट रिफ्लेक्ट्स नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ये कहना ये चाह रहा है कि नेहरू का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये वो क्या था ये। और देखो चारों ऑप्शन में कम्युनलिज्म की बात की जा रही है, ये किसकी, कम्युनलिज्म, यानी इसके बारे में उसके जो मत है ना ये वो क्या थे। तो कुल मिलाकर अभी तक 4 क्वेश्चन ऐसे हुए कि नेहरू जो है उसने मतलब किसको डिलीवर किया, अपना जो स्पीच है वो किसको डिलीवर किया, और उसका जो मत है वो क्या मत है, ये उसका मत क्या था मतलब, और जो मोस्ट डोमिनेंट जो वॉइस थी एक तो स्पीच में वो क्या है। और एक कहना चाह रहा है कि जो कम्युनलिज्म के बारे में जो है वो उसके क्या विचार थे, क्या मत था, एक तरह से कुछ इस तरीके से यहां पर ये कहना चाह रहा है ये। फिर कह रहा है कि व्हाट मेंशन, मैंने आपको वोकेब के अंदर एक वर्ड पढ़ाया था, क्या किसी को याद है? ये वर्ड हमने किया था एसएससी में 2 बार आ चुका, 1 वर्ड में। व्हाट मेंशन डिड नेहरू वांट टू सी बिल्टी, मतलब कौन सी, क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसा कोई बिल्डिंग वगैरह जो भी है एक तरह से ये जो नेहरू मतलब बनाना चाहते हैं, मतलब एक तरह से वांट टू सी बिल्ट, मतलब ये जो देख बनते हुए देखना चाहते थे एक तरह से ये, तो वो क्या चीज थी ये, इसमें कुछ ऐसा लिखा है। Nehru believed that the expensive mention of India should be built. Nehru believed that the honorable mention of India should be built. Nehru believed that the simple mention of India should be built. और नेहरू बिलीव द ह्यूज मेंशन ऑफ इंडिया शुड बी बिल्ट। मतलब ये आपके पास में 5 क्वेश्चन यहां पर लिखे गए थे ये, और पूरा फ्लो चार्ट ऐसा बनता है कि नेहरू के स्पीच के बारे में पूरी बात की जा रही है। तो नेहरू के स्पीच के बारे में जब पूरी बात की जा रही है तो पहले तो इसने क्या कहा कि इसने जो है ना अपना स्पीच किसको डिलीवर किया, ये समझ रहे हैं ये, मैंने कहा ये किसको डिलीवर किया, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि किसको डिलीवर किया। उसके बाद में दूसरा ये बन जाता है कि इसकी जो स्पीच दिया ना, इसमें मुख्य जो आवाज थी वो किस चीज की थी। ये 3 तो पॉइंट कहते हैं, सरेंडर, वीकनेस, नेग्लिजेंस, और चौथा पॉइंट कौन सा था, ऑप्टिमिज्म। ये तो देखिए मैंने कहा किसको दिया, एक वो वॉइस क्या थी, और एक वो कौन सी, मतलब ये इस मेंशन की यहां बात कर रहा है, एक वो चीज पूछ रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि जो कम्युनलिज्म के बारे में जो है ना ये नेहरू का क्या मत था, नेहरू का मत क्या था कम्युनलिज्म के बारे में। एक ये था कि उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या रिफ्लेक्ट होते हैं इस पूरे पैसेज से, ये मतलब 5 क्वेश्चन जो है आपको यहां पर दिए गए थे। ये टोटल कितने हैं, 5 क्वेश्चन। ये मैंने कहा किसको डिलीवर किया, पॉइंट ये है। उसकी जो आवाज वो क्या झलकती है, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा है कि जो कौन सा मेंशन है, मतलब क्या चीज वो बनाना चाहता था वो भी देख लेंगे। कम्युनलिज्म के बारे में उसका क्या विचार था ये। तो मतलब कि ये 4 क्वेश्चन तो ये हुए, और एक जो था कि पूरे पैसेज से क्या उसमें आपको रिफ्लेक्ट करता है ये। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले इसमें एक इजी वो क्वेश्चन है जो आपको सबको ही करना चाहिए था ये। और मैंने कहा जिसमें जनरली स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो ढूंढते रहते हैं ये। कई बार क्या होता है कि पूरे पैसेज को आप पढ़ लेंगे नहीं है, तब भी आप लाइनें ढूंढेंगे तो लाइनें नहीं मिलेगी। मैंने कहा लाइनें नहीं मिलेगी, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं ये। अब जैसे मैंने अभी ये बोला 3 नंबर का, क्या किसी को मिला कुछ कहीं पर, क्या बात कर रहा है ये, कहना चाह रहा था मोस्ट डोमिनेंट वॉइस इन द स्पीच इज, मतलब इसका आंसर अगर देना होता ना किसी को ये, तो मैं कहता हूं पैसेज को अगर वो पढ़ लिया उसने, मीनिंग उसको आए नहीं, वो आंसर देता जिस क्वेश्चन का ये। आप मुझे बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया, या इसका अगर आप ना देना चाहे तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, पहला क्वेश्चन का पूछ लेता हूं, फिर इसके ऊपर आऊंगा मैं ये। तो ये कहना चाह रहा है कि नेहरू ने जो डिलीवर किया अपना फेमस स्पीच ये, वो किसको किया स्पीच, मतलब डिलीवर ये, क्या कहीं आपको पता चला इसमें ये कहीं पर भी ये कि ऐसा कुछ बात की जा रही हो। लिखा है कि ट्रस्ट विथ डेस्टिनी वाज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, was the first prime minister of independent India to the Indian Constitutional Assembly in Parliament। इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसने खुद ने यहां दे दिया है कि इसने किसको डिलीवर किया। ये देखो ये कह रहा है ना टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी इनको किया है। अकेली लोकसभा और अकेली राज्यसभा का कहीं जिक्र हुआ ही नहीं है एक तरह से ये, यानी किसको किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब कि इसको किया जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक क्वेश्चन का आंसर तो इजीली आ रहा था इसमें ये। अब मैं आपसे पूछूंगा वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा था अभी कि जो मोस्ट डोमिनेंट जो वॉइस है उसकी स्पीच के अंदर वो आपको क्या नजर आई है, क्योंकि आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी है, तो मेरे हिसाब से आपने पैसेज पढ़ लिया होगा ये। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर किस बेस पर किया ये क्वेश्चन था ये। एक्चुअल में बताओ, मैं पूरे पैसेज की अगर बात करें तो केवल एक वही क्वेश्चन ऐसा है जिसको एक्चुअल में बताना चाहिए ये, बाकी तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी इजी थे इसके ये। पहले ये बताऊं, ये कहना चाह रहा था मोस्ट डोमिनेंट वॉइस इन द स्पीच इज, वो कौन सी वॉइस थी उसकी ये,
बताइए क्या चीज उसमें झलक रही थी? सबसे जो अच्छी आवाज है एक तरह से, ये यूं कह सकते हैं प्रमुख जो आवाज है, प्रधान जो आवाज है एक तरह से, ये वो कौन सी है? ये मतलब कि ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या निकलता है? ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावादी की, मतलब कि उसे आशा है, विश्वास है एक तरह से ऐसा कि हाँ अच्छा है, अच्छा होगा ये। और यहां लिखा रहा सरेंडर, नेग्लिजेंस और वीकनेस। ये बताइए कैसे लगा आपको कि यह आंसर होना चाहिए? मैं कह रहा हूं पूरे पैसेज को ना पढ़े तब भी यह आंसर जा सकता था ये। जी। और यही चीज है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला बंदा सही रास्ते पर है ये। बताइए। जी बिल्कुल सही है। देखो सीधी सीधी बात है ये, वो स्पीच दे रहा है, कब दे रहा है? 15 अगस्त 1947 को। अरे कोई सा ही प्रधानमंत्री दे ले, मैं तो कहता हूँ चाहे मोदी जी दे चाहे कोई भी दे एक तरह से ये, तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी आवाज के अंदर कोई सरेंडर का भाव। देखो ये कॉमन सेंस की बात है ये, वैसे पैसेज पढ़ रहे हैं तो उससे पता चल रहा है। देखो सरेंडर, नेग्लिजेंस और वीकनेस तीनों ही नेगेटिव है। तीनों ही वर्ड क्या है? तीनों ही क्या है? नेगेटिव है। ये अकेला पॉजिटिव था ये। समझ रहे हैं? मैंने कहा तीनों क्या है? नेगेटिव है ये, तीनों के तीनों ही नेगेटिव है। ये अकेला पॉजिटिव है। इसका मतलब आंसर जो होना चाहिए नहीं है वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्टिमिज्म वाला होना चाहिए। कौन सा होगा? ऑप्टिमिज्म। ये दो क्वेश्चन के आंसर तो आपने डायरेक्टली ये दे लिए। मैं चाहूंगा एक बार लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपसे पूछना, कि कहना चाह रहा है कि व्हाट मेंशन डिड नेहरू वांट टू सी बिल्ट, मतलब कौन सी ऐसी मेंशन है, क्या ऐसा महल है, क्या ऐसी मतलब बिल्डिंग है जो उसको देख बनते हुए देखना चाहता था ये। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कि कहां पर लिखा है पूरे पैसेज के अंदर ये। तीसरा ये क्वेश्चन हमारा है ये। और तीसरा क्वेश्चन ये है, पैसेज आपके पास में यहां है इस जगह। It is considered to be one of the greatest species of all times and to be a landmark oration that captures the essence of triumphant culmination of the largely non-violent Indian independence struggle against the British Empire in India। कहाँ है इसका आंसर? ये जो क्वेश्चन था हमारा वो ये। Long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon the assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. The service of India means the service of millions who suffer। यहाँ तक तो अभी तक आया नहीं शायद ये। It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity। We can't encourage communalism। देखो एक तो बात कर रहा था कम्युनलिज्म की है। किसकी बात कर रहा था? कम्युनलिज्म की बात कर रहा था। इसका मतलब उस क्वेश्चन का आंसर जो है ना ये, एक तो यहां से हमारा आ जाएगा ये, वी कैन नॉट एनकरेज कम्युनलिज्म और नैरो माइंडनेस। ये नैरो माइंडनेस फॉर नो नेशन कैन बी गरेट हुज पीपल आर नैरो इन थॉट और इन एक्शन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो देश कभी प्रगति कर ही नहीं सकता ये। या यूं कह सकते हैं कि किसी भी देश के लिए मतलब ये चीज महान नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती कि उसके देश के जो लोग, उनके थॉट जो है बिल्कुल संकीर्ण विचार हो, उनके एक तरह से संकीर्ण कार्य, संकीर्ण सोच हो ये। तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यहां से आएगा, क्योंकि कम्युनलिज्म का और कहीं जिक्र हुआ नहीं है अभी तक ये। फिर कह रहा है टू द पीपल ऑफ इंडिया whose representatives we are, this is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others। We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell। समझ रहे हैं? ये इस प्रकार का वो बनाना चाहता था ये। तो क्या इन दोनों से हमारा आंसर आ रहा है कि ये? कौन सी स्ट्रीम नहीं चल रही है? चल तो रही है, सब कुछ सही तो है। हाँ तो देखिए, मैंने कहा वी हैव टू बिल्ड द नोबल मैंशन ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि कुछ ऐसा आंसर हमारा होना चाहिए ये। और कहाँ था वो क्वेश्चन? देखिएगा जरा। क्वेश्चन जो है वो आपके पास में यहां इस जगह है कि नेहरू बिलीव दैट द एक्सपेंसिव मैंशन ऑफ इंडिया शुड बी बिल्ट। ठीक है। और ऑनरेबल मेंशन ऑफ इंडिया, सिंपल मेंशन ऑफ इंडिया, ह्यूज मेंशन ऑफ इंडिया। तो वो कौन सा देखना चाहता था ये बताइए। ये प्रॉब्लम सबके आ रही है कि स्ट्रीम वाली है, या किसी एक के आ रही है?
सही तो है। ठीक है। हाँ तो बताइए, प्रॉब्लम सबके आ रही है, किसी एक एक के आ रही है, बता दीजिए ये। सबके आ रही था तो मतलब नहीं है फिर क्लास लेने का ये। अब ठीक है, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर बताइए, अब क्या करेंगे आप ये। कुछ ऐसा लिखा है कि वो किस प्रकार का देखना चाहता था ये। तो यहां लिखा है हमारे पास में एक्सपेंसिव, ऑनरेबल, सिंपल और ह्यूज। चार आपके पास ऑप्शन है। और देख लेते हैं यहां पर क्या कहना चाह रहा था। ये कहना चाह रहा था, वी हैव टू बिल्ड द नोबल। नोबल, नोबल का मतलब होता है नेक। नोबल का अर्थ क्या निकलता है हिंदी की अगर बात करें तो नेक, पॉजिटिव सेंस देगा ये। यानी नोबल मेंशन देखना चाहता था वो ये। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सपेंसिव का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो देख लेते हैं कहाँ आंसर है इसका ये। तो देखो, यानी ये कहना चाह रहा है कि सिंपल, सिंपल का कोई इसने बताया नहीं कहीं कोई सिंपल हो। ह्यूज बताया नहीं इसने ये। और मैंने कहा एक्सपेंसिव बताया नहीं। ऑनरेबल का मतलब सम्मानीय, तो नोबल का अर्थ भी क्या निकलता है नेक। मतलब इसे पॉजिटिव वे के अंदर नहीं कह सकते हैं यहाँ। जैसे किसी के मतलब कि एक तरह से सम्मानीय के सेंस में नोबल का अर्थ है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये आंसर कौन सा जाएगा इसका, 2 नंबर वाला ये। ठीक है। अब क्वेश्चन था कम्युनलिज्म वाला ये, उसका बताइएगा कि आपने कैसे किया ये। सेलेक्ट द आंसर, ये कह रहा है कि सेलेक्ट द आंसर विच बेस्ट रिफ्लेक्ट्स नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेहरू के जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये, वो सबसे बेस्ट मतलब क्या झलकते हैं इसमें ये, कि नेहरू बिलीव दैट कम्युनलिज्म वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। क्या वैसे सोचते थे? नहीं, ऐसा तो कहीं सोचा ही नहीं कि ये समस्या नहीं होगी, इसको तो खत्म कर दो, क्योंकि वो तो इसको, इसके तो खिलाफ थे ना ये। वुड बी अ पॉजिटिव फोर्स, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता ये। इसका मतलब इसको भी खत्म कर दो। नेहरू बिलीव दैट कम्युनिज्म वुड बी डेंजरस फॉर इंडिया। और एक लिखा है, नेहरू बिलीव दैट कम्युनिज्म वुड बी मेक एनी नेशन ग्रेट। नहीं, वो तो कह रहा था कि किस कोई देश के लिए ये चीज अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो आंसर डायरेक्टली कौन सा हो गया, 3 नंबर हो गया ये। कौन सा हो गया, डायरेक्टली हो रहा 3 नंबर। देखो, इसका आंसर देने का एक तरीका और भी है, और वही चीजें आपको सीखनी है ये। देखिए, मैंने कहा यहां क्या कह रहा है ये। देखो, यहां कम्युनिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, इसमें इसमें बढ़ावा देने की बात कर रहा है, यहां यहां बढ़ावा देने की बात कर रहा है। बढ़ावा बढ़ावा बढ़ावा, तीनों में बढ़ावा, यहां घटावा। तो समझ रहे हैं ये, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों को हटाओ और आंसर ले जाओ कौन सा, 3 नंबर ये। तो ये तरीका ही तो है जो आपको देखना है इन चीजों के अंदर ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होना है, ये 3 नंबर होना है ये। कौन सा, 3 नंबर ये। आप में से जो भी एयरपोर्ट्स का स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, मैं आपको बता दूं, आज के क्लास के होने के बाद, क्लास तो होगी आगे ऐसा मत सोचना, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस क्लास के बाद में जो मैं पॉइंट मैंने बताए हैं, उन पॉइंटों को फॉलो कर लेना। एयरपोर्ट्स के अंदर जो है, जो एग्जाम होने वाला है, उसमें कहीं इससे बाहर नहीं जाने वाला ये। और एसएससी का मैं बता दूं, आप 70% तक चले जाएंगे ये, क्योंकि यही चीज फॉलो करनी है। बस होगा क्या, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगती है चीज ये फॉलो करने में ये, कि नहीं यार क्वेश्चन का फ्लो चार्ट नहीं बन रहा, कैसे करूं, भूल जाऊंगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत देगी ये चीज ये, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ये। लेकिन जब धीरे धीरे आप करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे ये, अब जैसे आज पैसेज है, मैंने इसको बिल्कुल नहीं देखा, ये आपके सामने आकर यहीं पर स्लाइड मैंने ओपन की है ये। और मैंने फ्लो चार्ट आप देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली बना दिया कि जैसे ऐसे बन रहा है फ्लो चार्ट ये। तो मैंने भी वो रटा नहीं वो चीज ये, तो धीरे धीरे क्या होगी, बैठेगी आपके दिमाग में ये। अब आंसर ये हुआ। अब मैं आपसे चाहूंगा कि 4 क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर भी देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, ये बताइए। अब बताओ इसमें क्या होगा, चूज द आंसर विच कैप्चर्स नेहरूज बिलीव। ये मतलब नेहरू का जो विश्वास था ना, ये वो क्या था ये आपके पास में 4 ऑप्शन है ये। और मैं तो कहता हूं इन चारों का भी जो है ना ये आंसर आप इजीली, मतलब इसमें आंसर बिल्कुल परफेक्टली दे सकते हैं ये। परफेक्ट में ये मत समझ लेना कि ये आंसर 1 नंबर ही हो सकता है, ये भी हो ये। लेकिन आप मुझे बताइए कौन सा आंसर और कहां से कैसे आपको लग रहा है ये, फिर हम देख लेंगे कि आपने सही बताया है कि गलत बताया है। बताओ, 2 नंबर का ये। 2 नंबर का आप आंसर जो है वो क्या करेंगे, जो आपको लगे वो बताइए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, गलत जाएगा तो सही तो करेंगे ही। समझ रहे हैं ये। अगर कोई आदमी ये डरता है कि ये नहीं गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो जॉब कभी ले ही नहीं सकता ये। एग्जाम देंगे तो फेल तो होना ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अरे फेल होंगे तभी तो सीखेंगे कि पास कैसे होना है ये। बताओ क्या करूं मैं ये? मतलब कि नेहरू का क्या विश्वास था कि इंडिया कुड अचीव परफेक्शन इमेज, भारत जो है ना वो जल्दी से मतलब अचीव कर, प्राप्त कर लेगा परफेक्शन। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नेहरू ने कहा कि भारत का जो स्ट्रगल है फॉर मतलब आजादी के लिए, वो एक नया और अचानक था। ठीक है।
फिर कह रहा है कि नेहरू बिलीव द इंडिया कुड टेक ह्यूज स्टेप। नेहरू ये विश्वास करते थे कि जो भारत जो है ना, ये वो ले सकता है, मतलब कि कुड टेक मतलब ले सकता था एक तरह से ह्यूज स्टेप्स टुवर्ड्स रियलाइजिंग इट्स ड्रीम, मतलब अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक तरह से ये। और फिर कह रहा है कि नेहरू बिलीव दैट इंडियाज ड्रीम्स वर टू अनरियलिस्टिक। नेहरू का ये विश्वास था कि जो भारत के जो मतलब कि सपने हैं एक तरह से वो बहुत ही ज्यादा मतलब अनरियलिस्टिक है। और अब आप मुझे बताइए कि आपने जो है ना आंसर कैसे किया इसका, ये कि जी हमने ऐसा किया है ये। जी, बताओ। इसमें क्या आंसर करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग? जिसने जिसने जो जो आंसर लगाया नहीं है वो मुझे बताइए कि जी ऐसे किया हमने ये, ताकि पता तो चले कि आपने आंसर इसका निकाला कैसे है ये। बताइए। ज्यादातर का जो आंसर है वो तीन झलक रहा है यहां पर, मतलब तीन दिखाई दे रहा है ये। कुछ का आंसर दो भी आया है और कुछ का आंसर चार नंबर भी आया है ये। मतलब दो आने का मतलब यह है कि नेहरू ने कहा कि भारत का जो संघर्ष है, भारत का जो स्ट्रगल है आजादी के लिए, वो एक नया और अचानक था। कहीं इसका जिक्र हुआ है पूरे पैसेज में ये, क्योंकि पैसेज आपने पढ़ा होगा ये। फिर थर्ड में कह रहा है कि अच्छा आंसर कौन कौन से है मैं बता दूं आपके, दो, चार और तीन। तीन की संख्या थोड़ी ज्यादा दिख रही है। और आंसर मेरे भाई चेंज मत करो ऐसे, वहां चेंज चेंज तो कर सकते हो, लेकिन आपको क्या पता है आपने गलत कर दिया ये। स्ट्रगल के बारे में पैसेज में दिया हुआ है, तो मतलब ऐसा लिखा है कि उसका ये आप कह रहे हैं कि सेकंड पैरा की सेकंड लाइन वन ऑप्शन एलिमिनेट करती है। सेकंड पैरा की पैराग्राफ की, अच्छा सेकंड लाइन, ठीक है, पहले ऑप्शन को करती है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है वो है नेगेटिव, और सेकंड ऑप्शन भी है नेगेटिव, ठीक है। और थर्ड, ठीक है। नहीं, स्ट्रगल के बारे में तो दिया हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है ये। लेकिन क्या नेहरू मतलब कैप्चर करते हैं कि नेहरू का ये मत था, देख लेते हैं एक बार पैसेज में क्या कहना चाह रहा है ये, क्या क्योंकि पूरा सेंस निकालते इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा इसने शायद ये। Tryst with Destiny was a speech delivered by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India, to the Indian Constitutional Assembly। यहाँ तक तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। It is considered to be one of the greatest speech of all time, to be a landmark oration that capture the essence of triumphant culmination of largely non-violent Indian interest in the British। इतना यानी कहना ये चाह रहा है, और दैट कैप्चर ये कैप्चर करता था इसेंस ऑफ द ट्रम्पेट कल्मिनेशन लार्जली नॉन वायलेंट इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। और क्वेश्चन था, सॉरी पैसेज हमारे पास, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज नॉट होली और इन फुल। कह रहा है कि लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम comes when we shall redeem our pledge not wholly or in full measure but very substantially। freedom and power bring responsibility, ठीक है। the responsibility rests upon the assembly, ठीक है, sovereign body representing the sovereign people of India। the service of India means the service of millions who suffers। it means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity। we cannot encourage communalism or narrow mindedness for the nation can be great whose people are narrow in thought or in action, ठीक है। to the people of India whose representative is not a party, ठीक है, ठीक है, ठीक है। no time or will ill blaming other। अच्छा, मतलब कि पूरे पैसेज को एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इसमें कोई लाइन मिलने का सवाल पैदा नहीं होता ये इस क्वेश्चन में ये। और आपके जो लॉजिक है वो भी जरा देख लेते हैं एक बार, कौन सा क्वेश्चन यही था, हाँ ये। तो देखिए, शायद मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन तो आपने किसी ने बताया नहीं, तो ये होगा नहीं है, क्योंकि नेहरू ने ये विश्वास किया कि या विश्वास करते थे कि जी भारत जो है ना वो कुड अचीव परफेक्शन इमीडिएटली, कि जल्दी से मतलब अचीव कर लेगा ये। तो मेरे हिसाब से आपने सबने कहा कि ये एक तो होगा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ये कि नेहरू, देखो ये तो नेगेटिव, तो चार नंबर तो वैसे ही काट दो आप, ये बिल्कुल परफेक्ट था ये आपने जो चीज बताई है। दो नंबर और तीन, ये क्या नेहरू ने कहीं ये कहा कि भारत का जो स्ट्रगल आजादी के लिए बिल्कुल नया और अचानक था एक तरह से ये। और एक थर्ड नंबर में ये मतलब पूरा जब स्पीच वो दे रहा है तो ये कहना ये चाह रहा, देखो इसका आंसर देने का तरीका क्या था ये,
पूरे स्पीच में ये कह रहा है कि जी हमें मतलब कि जो नैरो थॉट वाले जो चीज है एक तरह से, या किसी को ब्लेम करना, इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। अब हमें एक नया भारत देखना है एक तरह से ये, और एक ऐसे भारत को बनते हुए कि जहां मतलब कि लोग एक तरह से खुशी से रह सके, मतलब ये पूरा पॉजिटिव वे के अंदर चल रहा है एक तरह से ये जो मेन जो चीज चीज कैप्चर करने वाली, वो एक्चुअल में आंसर है वो जाएगा कौन सा, थर्ड नंबर वाला, कि नेहरू ने ये विश्वास किया कि भारत जो है ना ये, वो टेक ह्यूज स्टेप्स, यानी कि बहुत बड़ी स्टेप ले सकता था ये टुवार्ड्स किसके किसके लिए, वो कह रहा है कि रियलाइजिंग इट्स ड्रीम, अपने सपनों को साकार करते हुए ये। तो मैंने कहा कि आंसर कौन सा होगा इसका, थर्ड नंबर वाला जाएगा, ना कि 2 नंबर। ये तो वैसे कट रहा था 4 नंबर, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं थी ये। और मैं एक चीज और आपको बता दूं ये, कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना जिनका मतलब कि एक तरह से ये यूं कह सकते हैं कि, हाँ ये देखो, ये इन्होंने जो बताया अमिता ने, वो चीज भी सही है ये, कि सेकंड ऑप्शन का जिक्र नहीं है, और स्पीच जो है ना ऑप्टिमिज्म शो करती है। हाँ ये देखो, एक इससे भी आंसर आ सकता है ये। तो मैंने कहा कि इनका जो आंसर है, देखिएगा एक बार पॉइंट को, ये बहुत अच्छा पॉइंट था ये, कि जब हम यहां पर देख रहे हैं ये ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी, तो ये आशावादी की जो झलक दिखती है वो किसमें, 3 नंबर में दिखती है एक तरह से ये। अब मैं एक चीज और बताऊं ये, जब क्वेश्चन आपके पास में ऐसा आ जाए कि आप देखो, जनरली क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उसमें से, आप यूं मान के चलिए, मेरा ये मानना है कि 70% के आसपास शायद हिंदी मीडियम वाले होते हैं ये। और मैं खुद हिंदी मीडियम से हूं, तो मुझे पता है कि हमारी आदत क्या होती है कि हम जनरली किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर पैसेज पर जाते हैं, थोड़ी सी 4-5 लाइन पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती, हमारी टेंशन होती है, दूसरा क्वेश्चन देखने लग जाते हैं ये। समझ रहे हैं ये? तो मैंने कहा कि इस कंडीशन पैसे तो कर नहीं पाते ये। अब मैं आपको एक तरीका यहां से और आज सबसे बेस्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, वो हर जगह अप्लाई होगा ये, हर जगह अप्लाई होगा। वो चीज ये, वो क्या है, कि जब भी किसी क्वेश्चन का जो आंसर है ना ये, जब हिडन हो ये, मतलब कि उस पूरे पैसेज से हमें मीनिंग निकालना हो ये, तो मैंने कहा उसका जो आंसर है ना वो अलग ही जाएगा। ये चीज मैंने पिछले वाले पैसेज में शायद आपको बताई थी ये, कि वो एक अलग ही दिखेगी वो चीज आपको ये, वो थीम जो होती है वो आपको अलग दिखेगी, हिडन जो आंसर होता है उसका वो बिल्कुल अलग ही दिखता है एक तरह से ये जो चीज मैं बोल रहा हूं इसको अप्लाई कैसे करना है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पैसेज आगे बढ़ते चलेंगे मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से ये चीजें आती चलेगी। इसके बाद वाला जो पैसेज है बड़ा सुंदर पैसेज है, सुंदर कहे तो यूं कह सकते हैं, स्टेनो 2019 में अभी पूछा है ये। और क्या लिखा है देखिएगा, पहले किस चीज के बारे में है कुछ बता पाएंगे आप, ये पैसेज ये, if I asked you which the first significant palace hotel in India was, I am pretty sure you should get it wrong, which I guess is fine. There is no reason why most of us should be well informed about the history of palaces or hotel। यानी ये कुछ पैलेस की बात या होटल की बात मतलब इसकी की जा रही होगी इसमें ये, और आपने पढ़ा होगा तो शायद मेरे हिसाब से आप इसे इजीली बता पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ ये पैसेज भी काफी लंबा है, मतलब कि 3 स्लाइड के अंदर आया है ये, और जितना लंबा पैसेज होगा उसका आंसर उतना ही जल्दी होगा ये। पहले मैं एक काम करता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। विच वाज द फर्स्ट एक्चुअल पैलेस दैट वाज मेड इनटू अ होटल, यानी कि वो सबसे पहला महल कौन सा था जिसको होटल के रूप में कन्वर्ट किया गया था। 4 ऑप्शन थे, रामबाग है जयपुर का, ओबराय पैलेस है, मुंबई का ताज है, या उदयपुर पैलेस है। ये पैलेस और होटल के बारे में बताया गया है इसमें, देख लेते हैं एक बार, पढ़ने पर पता चलेगा ये। अब तो हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन क्या था कि पहला जो पैलेस है, पहला जो महल है वो जिसको होटल बनाया गया था ना ये, वो कौन सा है। और दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द राइटर एक्सप्लेनेशन फॉर द यूज ऑफ टर्म पैलेस, यानी इसने पैलेस जो टर्म है ना वो यूज क्या की, उसका क्या एक्सप्लेनेशन इसने दिया है, एक बार थोड़ा सा उसको भी हम देख लेंगे। तीसरा है द मेन थीम, पैसेज की जो थीम है ना वो क्या है ये, सबसे पहले क्वेश्चन हम इसी को करेंगे। लेकिन यहां पर देखिएगा, व्हाट रीजन डज द राइटर गिव द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट पैलेस होटल इन श्रीनगर, यानी देखो ये कहना है चाह रहा है कि जो सबसे पहला जो पैलेस है, अच्छा इसमें द सक्सेस ऑफ फर्स्ट पैलेस, ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने क्या किया। अच्छा आप जो आंसर दे रहे हैं देखो, ये मुझे पता नहीं इसमें ऐसा हुआ है क्या, लेकिन इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले क्वेश्चन का आंसर तो इसने खुद नहीं दे दिया शायद, ये चीज तो मुझे पहले पता नहीं थी। देखिए, व्हाट रीजन डज द राइटर गिव फॉर द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट पैलेस होटल इन श्रीनगर, ये समझ रहे हैं, यानी पहला जो होटल था ना ये, वो कौन सा, श्रीनगर में, एक तरह से उसकी सफलता के पीछे ये। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए, कि एक तो पहला पैलेस कौन सा था जो होटल में कन्वर्ट किया गया, थीम क्या है इस पैलेस की, पैलेस का जो टर्म उसने यूज की, उसके क्या एक्सप्लेनेशन उसने दी, और
फिर ये क्या कह रहा है कि जो राइटर ने है ना ये वो सब मतलब सफलता जो मतलब जो बता सकते हो फर्स्ट पैलेस होटल इन श्रीनगर, यानी श्रीनगर के अंदर जो पहला सबसे पहला जो होटल था ना उसकी सफलता के पीछे क्या कारण उसने दिया, ये एक यहाँ पर ये है। और फिर कह रहा है कि जी नोट करेक्ट है, और मैं बताऊं आपको ये बच्चों के क्वेश्चन गलत कौन से होते हैं, ये मैं चीज तीन ही क्वेश्चन गलत होते हैं ये स्टूडेंट के, इसके ऊपर ऊपर गलत हो ही नहीं सकते। ये कौन कौन से? पहला तो थीम, जो कि मैंने कहा कि ये तो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे की सही होनी चाहिए। नॉर्मल से नॉर्मल जो बच्चा है ना ये मतलब बिल्कुल एवरेज बच्चा भी है उसका भी सही जाना चाहिए, जबकि एक्चुअल में होता क्या है इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट गलत करता है ये। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घुसने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करता है, एग्जाम्पल को थीम बना बैठता है ये। अब देखिए मैंने कहा थीम वाला क्वेश्चन सबसे आसान होगा। दूसरा एक नोट करेक्ट वाला है ना ये क्वेश्चन भी मैंने कहा सबसे इजी होगा, नोट करेक्ट वाला ये कि जी कौन सा गलत नहीं है, सॉरी सही नहीं है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन ये। तो इस नोट करेक्ट को वहां दिमाग में कभी नोट करेक्ट मत डालो, ये इसको डालो रॉन्ग, यानी कि गलत या इनकरेक्ट बनाओ इसको आप ये। तो ये चीजें क्या होती है दिमाग में थोड़ी जल्दी जाती है हमारे ये। दो तो यार एक मैंने कहा जो तीसरा जो हिडन होता है नहीं वो, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन पैसेज में कोई चांस ही नहीं है किसी विद्यार्थी का गलत हो जाए ये। तो देखिएगा एक बार क्या कहना चाह रहा है, कौन सा ऐसा जो इनकरेक्ट है पैसेज के अकॉर्डिंग। लोकेशन ऑफ द पैलेस कैन डेफिनेटली बूस्ट इट्स बिजनेस, महाराजाज कैन नॉट रन द होटल्स परफेक्टली वेल, ठीक है। ऑल पैलेस नेम्ड होटल्स वर नॉट ओरिजिनली पैलेसेस, ठीक है। एनीवन हु ओन्स अ पैलेस व्हिच दे कैन नॉट मेंटेन कैन मेक इट अ होटल, ठीक है जी। यानी चार चीजों का जिक्र हुआ और वो किस किस का हुआ मैं आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहले आप मुझे इसकी थीम में बताओ, मैंने कहा एवरेज बच्चा करेगा इसको, तो ये इसको एवरेज बच्चा करेगा, ये चार आपके पास में है ये। और मैंने कहा थीम जो होती है ना वो अलग ही होती है, मतलब वो दिखती है कि वास्तव इसका एक सारांश निकल रहा है इससे इससे ये। बताओ क्या करेंगे आप ये। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा आपसे, थर्ड नंबर का ये बताओ, जल्दी जल्दी बताइएगा। इसने एक क्वेश्चन में तो एक तो आंसर वैसे ही दे ही दिया शायद मेरे हिसाब से, जो मैं कह रहा था अभी देख लेंगे, हो सकता वही हो ये। लेकिन आप तो मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि जी इसका जो आंसर है वो क्या होगा। मैंने कहा अलग ही होगी थीम, ये कंफर्म मान के चलिएगा, कैसा पैसेज करके देख लीजिएगा ये आपको एक अलग ही दिखेगी ये। अब जो जो आपको लगे आप बता सकते हैं, देखो गलत जाएगा कोई दिक्कत नहीं, उसको सही करेंगे फिर बताएंगे जी देखो इस तरह से चर्चा की गई है। चार है, पहला लिखा है होटल बिजनेस इन इंडिया, टूरिज्म इंडस्ट्री इन कश्मीर, कन्वर्जन ऑफ पैलेसेस इनटू होटल, और रिनोवेटिंग द पैलेसेस ऑफ इंडिया। यानी चार चीजें हैं ये। और मैंने कहा कि बड़ा आसान होगा इसका आंसर देना, ये बिल्कुल परफेक्ट है जी। आपने जो आंसर दिया है वो आप ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ पैलेसेस इनटू होटल, यानी जो महल थे ना ये उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, होटलों में कन्वर्ट कर दिया गया ये। यानी कि महलों का होटल में रूपांतरण, कुल मिलाकर अगर बात करें ना ये, तो हम ये कह सकते हैं ये। और देखो टाइटल बैठता भी है ये, पूरा का पूरा सही से बैठता है ये। रिनोवेट नहीं किया गया महलों को, ये रूपांतरण कर दिया गया। बोले कैसे? देखिए पूरा पैसेज इसी पर बेस्ड था ये, और वो कहां और कैसे है देखिए। अच्छा फ्लो चार्ट हमने बनाया नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। इफ आई आस्क्ड यू विच द फर्स्ट सिग्निफिकेंट पैलेस होटल इन इंडिया वाज, आई एम प्रेटी श्योर यू वुड गेट इट रॉन्ग, विच आई गेस इज फाइन। There is no reason why most of us should be well informed about the history of palaces or hotels. ठीक है, but what is interesting is this. I reckon that around 90% of the travel business would get it wrong too. अच्छा ठीक है जी, and I am not even sure what you could say was the correct answer. When the Taj Mahal Hotel opened in Mumbai over a century ago, देखिएगा एक बार ये, it was called the Taj Mahal Palace. ठीक है, ताजमहल होटल ताजमहल पैलेस, ठीक है। ये क्या कहलाता था देखिए, इट वॉज कोल्ड द ताजमहल पैलेस, यानी ताजमहल पैलेस ये कहलाता था। और बाद में देखो जी जब ये बना नहीं है तो क्या बन गई, यहां होटल बन गई, यानी पैलेस का कन्वर्जन हुआ है। ठीक है आगे चलते हैं। अब आप ये कहते हैं कि 4 नंबर आंसर होगा, तो मैंने कहा 4 नंबर उस कंडीशन में आंसर मान सकता था जब इसका रूपांतरण नहीं करता ये।
ये क्या कहता कि जो पैलेस को मतलब कि क्या कि खंडर हो चुके और उनका नवीनीकरण किया गया है एक तरह से, ये उनको बढ़िया मतलब कि मरम्मत करके गवर्नमेंट के द्वारा ये, तब तो आंसर 4 नंबर ले जा सकते थे ये, लेकिन फिलहाल आ नहीं रहा 4 नंबर। देख लेते हैं। और ये इन दोज डेज अ ग्रैंड होटल वाज रिगार्डेड एज अ पैलेस होटल एंड ऑफन यूज द वर्ड पैलेस इन इट्स नेम। वो कह रहा नहीं था, एक क्वेश्चन था हमारा कि जो पैलेस का जो उसने यूज किया मतलब कि वो पैलेस वाली जो टर्म यूज की उसने क्यों की, इसका मतलब उसका आंसर आपका यहां पर आना चाहिए, ये इस जगह ये। ऑल ओवर यूरोप यू विल फाइंड सो कॉल्ड पैलेसेस होटल, ठीक है, नन ऑफ विच वर एवर प्लेसेस बट वर ऑलवेज बिल्ट टू बी होटल्स, ठीक है। उसके बाद में कहना चाह रहा है, सो यस द मुंबई ताज वाज द फर्स्ट पैलेस होटल ऑफ नॉट इन इंडिया। The Mumbai Taj was the first palace hotel of not in India, except that it was not really a palace. ठीक है। The first real palace to be converted into a hotel was the श्रीनगर पैलेस। देखिए सबसे पहला जो है ना ये जो मतलब महल मतलब कन्वर्ट किया गया होटल के अंदर, वो क्या था? वो था श्रीनगर पैलेस। यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट था। आपने जो कहा कि जी क्या पैलेस का कन्वर्जन कर दिया गया किसमें? होटलों के अंदर। ये तो वो थीम तो हमारी सही थी। वो थीम वाला क्वेश्चन कहां है देख लेते हैं। ये थीम वाला था हमारा ऑनर ऑफ पैलेस वन टू, कौन सा था ये? नहीं, हाँ ये था। तो देखो ये तो वैसे ही नहीं हो रहे। इनमें किसी को अगर दिख के, तो मैंने कहा रिनोवेट करने का मतलब क्या होता है? रिनोवेट करने का मतलब ये होता है कि इन्हीं को मतलब फिर से रिनोवेट कर देना, ये जबकि ऐसा नहीं हुआ, उनको कन्वर्जन कर दिया गया पहले इसको होटलों के अंदर। ये तो आंसर ये 3 नंबर तो सही था ये। अब मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या किया आपने और किस जगह से किया? ये विच वॉज द फर्स्ट एक्चुअल पैलेस, यानी जो वास्तविक रूप से वास्तविक रियल अगर बात करी है तो वो कौन सा पैलेस था जो दैट वाज मेड इनटू अ होटल, मतलब जिसे होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, वो कौन सा था? 4 ऑप्शन थे, मुंबई, ओबराय, रामबाग और उदयपुरी है। तो ये कहीं पता चला आपको? ये पता चल रहा है कहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर? ये स्टेनो में पूछे और स्टेनो को मैं बता दूं आपको, जिसने स्टेनो के पैसेज कर लिए ना, यकीन मानिए वो ये क्या बोलते हैं आपका, चाहे वो सीपीओ का हो चाहे वो मेंस का हो सीजीएल का, वो कर जाएगा वो बंदा 100% तय है ये चीज। ये हाँ, मैंने कहा जिसने स्टेनो के पेपर निकाल दिए 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो निकाल देगा सीजीएल के और सीपीओ के। क्यों? क्योंकि वो इजी पढ़ते हैं और भी। ये बताओ। हाँ, तो देखो जो कह रहा है ना, द फर्स्ट रियल वास्तविक एक्चुअल में देखा जाए तो देखो अब हुआ क्या? ये हुआ कुछ नहीं। यहां एक चीज आपने नोट की, क्या कह रहा है? फर्स्ट एक्चुअल पैलेस। वहां क्या बोल दिया इसने? फर्स्ट रियल पैलेस। अब अगर आप रियल पैलेस ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं है। मैंने कहा होगा क्या? क्वेश्चन को टफ बनाने का एक तरीका है, और वो क्या कि उसका एक सिनोनिम्स वहां डाल दिया जाए, बच्चों को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया जाए। तो देखो ये कहां था ऐसा? ये रहा। कह रहा है ना ये कह रहा एक्सेप्ट दैट इज वॉट नॉट रियली अ पैलेस, द फर्स्ट रियल पैलेस टू बी कन्वर्टेड इनटू अ होटल वाज द श्रीनगर पैलेस। ये यानी कि ये था कौन सा? श्रीनगर पैलेस। ये तो इसका मतलब ये हुआ, देखो फिर क्या कह रहा, विच जिसको कि डॉक्टर करण सिंह गैव ओवर टू द ओबराय ग्रुप टू रन एज ए होटल इन द लेट 1950s। ये समझ रहे हैं? यानी ये ओबराय श्रीनगर वाला। इसका मतलब आपने जो आंसर दिया क्या वो सही है? आप देखिए, मैंने कहा फिर क्वेश्चन को आप रीड नहीं कर रहे आप में से कई। ये कह रहा है कि एक्चुअल पैलेस जो है, जो वास्तव में जो रियल पैलेस है, वो कौन सा था जिसे होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया? क्या किसी को आप में से नजर आ रहा है 1 नंबर और ज्यादातर को नजर 2 नंबर आ रहा? तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर 2 नंबर जाना चाहिए, लेकिन किस किस को 1 नंबर क्यों नजर आ रहा है? ये 1 नंबर नजर क्यों आ रहा है? ये पता पूरा अगर पैसेज की बात करिए तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये कह रहा हो कि अगर मैं किसी से ये पूछूं कि सबसे पहले मतलब कि जो होटल है वो कौन सी क्या थी, या मतलब कौन सा वो पैलेस था जिसको होटल के रूप में कन्वर्ट किया गया, तो मतलब कि जो कोई आंसर दे नहीं पाएगा एक तरह से। 90% 80% जो भी है, जितने भी लोग, ये आप जो भी गेस करेंगे बोलेंगे मुझे गलत है एक तरह से। ये समझ रही है? और लोगों का गेस कहां जाएगा? ताज पर जाएगा, हमें भी पता है इस चीज का। ये तो मैंने कहा ये कहना एक्चुअल की अगर बात करें तो वो कौन सा जो होटल में कन्वर्ट किया गया तो कौन सा होगा? ओबराय पैलेस इन श्रीनगर, क्योंकि खुद ही तो कह रहा है ये। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, ये 2 तो हो गए, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसने और पूछा है, वो कहां पर है? वो है यहां था कुछ ऐसा, ये रहा।
क्या कहना चाह रहा है, व्हाट रीजन डज द राइटर, राइटर ने क्या मतलब वो कौन सा कारण राइटर ने देता है, दिया है फॉर द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट पैलेस होटल इन श्रीनगर। यानी सबसे पहला जो पैलेस है, मतलब जिसे होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, उसकी सफलता के पीछे क्या राज है, क्या कारण उसने दिया है। चार ऑप्शन थे। द सर्च, सर्च का मतलब होता है ग्रोथ, बढ़ोतरी। ठीक है, मैंने कहा बढ़ोतरी ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है, द होटल बूम ऑल ओवर द कंट्री, द इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ द ओनर, द अट्रैक्शन ऑफ द पैलेस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। बताओ जी, चार है आपके पास और पैसेज आपने रीड किया है, तो पहले इसी का ढूंढेंगे हम। ये देखो, इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा, कौन सा, इसका भी जल्दी आंसर आएगा क्योंकि वो अभी हमने देखा था ये। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, कहाँ गया वो, हाँ ये क्वेश्चन जो था। ठीक है, इसका आंसर कहां पर मिला, आप मुझे बताइए एक बार। ये जो क्वेश्चन था ना कि जो श्रीनगर के अंदर जो ओबराय होटल वगैरह जो भी है ये खुली थी, तो उसके पीछे मतलब उसकी सफलता के पीछे वो इतना जल्दी मतलब क्यों हुआ ये। क्या होटल का बूम था, नहीं, खुद कह रहा है, देखो देयर वाज नो होटल बूम। ठीक है, इन इंडिया इन दोज डेज एंड ओनली स्मॉल नंबर ऑफ फॉरेन, तो फॉरेन टूरिस्ट भी नहीं आते थे, होटल का बूम भी नहीं था, दो तो वैसे खत्म हो गई है। ऑन द अदर हैंड कश्मीर वाज द हॉट डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट फ्रॉम द, हाँ देखो जी, इसका मतलब टूरिस्ट भी नहीं आते थे ये। ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, एंड फॉर शूटिंग हिंदी, हाँ देखिए देखिए देखिए, ऑन द अदर एंड अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो कश्मीर वाज द हॉट डेस्टिनेशन, कश्मीर क्या था, हॉट डेस्टिनेशन था, किसके लिए, टूरिस्ट के लिए, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। बाकी और देश, मतलब देश के अगर जितने भी हिस्से की बात करें तो उनके अलावा अगर बात करें तो ये मतलब था जी, एंड फॉर शूटिंग हिंदी मूवीज, सो द होटल ऑलवेज डिड वेल एंड इंस्पायर्ड अदर महाराजास टू कंसिडर टर्निंग देयर पैलेस इनटू होटल। ये तो इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल सही है। ये कहां होगा आंसर, ये आंसर होगा आपका सीधा सीधा इसमें ही बताया गया है। ये फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है, कह रहा है नहीं है, और शूटिंग हिंदी मूवीज ये। और देखो, सो द होटल ऑलवेज डिड वेल एंड इंस्पायर्ड अदर महाराजा, और जितने जो और दूसरे महाराजा है नहीं, उनको क्या किया, इंस्पायर किया, किस चीज के लिए, कि महलों को होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो थीम तो यहां पर भी पकड़ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो है उस क्वेश्चन का हमारा वो कौन सा होगा, जरा गौर करके देखिएगा। ये है आपके पास कौन सा, ये नहीं था सॉरी, क्वेश्चन था ये। आप बताओ क्या होगा, कौन सा करेंगे इसमें। चार ऑप्शन थे हमारे पास में। देखो, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बूम कुछ था नहीं, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द ऑनर, और द अट्रैक्शन ऑफ द पैलेस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। क्या करेंगे आंसर, ये बिल्कुल सही है, वो कह रहा है ना हिंदी मूवीज के लिए एक तरह से ये, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा हमारा, चार नंबर होगा ये। तो कितने हुए, तीन क्वेश्चन तो यहां तक ये हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन जो पहले टर्म का यूज किया उसने, जरा गौर करके देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। ऑनर ऑफ पैलेसेस वांट टू रन होटल देयर। ठीक, क्या कह रहा, व्हाट इज द राइटर एक्सप्लेनेशन फॉर द यूज ऑफ द टर्म पैलेस फॉर द होटल। यानी होटल के जो उसने पहले जो टर्म यूज की उसके पीछे की क्या एक्सप्लेनेशन देता है ये। इसमें आप मुझे बताइए, चार ऑप्शन आपके पास में ये, और इसका आंसर जो हमें स्टार्टिंग में मिल रहा है ये, ऑनर ऑफ पैलेसेस वांट टू रन होटल देयर, और लिखा है कि होटल्स कैन बी डिजाइन टू लुक लाइक पैलेसेस। ठीक है, द इंडस्ट्री सीम्स टू लाइक यूजिंग द नेम पैलेसेस आर नेचुरली गुड फॉर यूज एज होटल। देख लेते हैं एक बार कहाँ लिखा है इसने, ये मैंने कहा था ना एक टर्म आई तो थी इसमें कहीं ना कहीं। हाँ ये रहा, when the Taj Hotel opened in Mumbai over a century ago, it was called the Taj Mahal Palaces. In those days, a grand hotel was regarded as a palace hotel and often used the word palace in its name. बताओ क्या करेंगे आप आंसर ये। इसका बताइए, और रीजन भी देना कि जी हमने ऐसे किया है, ये पहले से टर्म इसने यूज की है, और तो उसके पीछे के मतलब क्या एक्सप्लेनेशन उसने दी है ये। ठीक है, देखते हैं किसका सही जाता है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन तोड़ना है वो, दो नंबर था, कौन सा था ये। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा नंबर है ये।
क्वेश्चन 1 नंबर, हाँ ये 2 नंबर है ना ये। अच्छा, तो बताओ क्या करेंगे आप ये। इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, मुझे ऐसे लग रहा है फिर ये। बताइए। क्या करूं इसका आंसर 2 नंबर का? ठीक है। 4 कैसे? द पैलेसेस आर नेचुरली गुड फॉर यूज एज होटल्स, क्या ऐसा लिखा है कहीं? पैलेसेस आर नेचुरली गुड। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पीडीएफ में 7 नंबर है, चलो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ। 2 का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खुद कह रहा है, देखिए तो सही आप ये क्या कहना चाह रहे हैं। When the Taj Hotel opened in Mumbai over a century ago, it was called the Taj Mahal Palace. ठीक है। In those days, in those days, a grand hotel was regarded as a palace hotel. फर्स्ट पैलेस की जहां बात हुई वहां मेंशन किया गया है कि पैलेस का होटल नाम क्यों दिया गया। ये बात कर रहा है द वर्ड पैलेस इन इट्स नेम। कहाँ कह रहे हैं आप? फर्स्ट पैलेस की जहां बात हुई है, फर्स्ट पैलेस की कहाँ? अम, अच्छा, आगे वाले में होगा फिर वो तो, इसमें। सो यस, द मुंबई ताज वाज द फर्स्ट पैलेस होटल ऑफ नॉट इन इंडिया, except that it was not really a palace. The first real palace actually converted into इतना ठीक है। देयर वाज नो होटल बूम इन इंडिया। ठीक है। नहीं तो यहाँ तो कोई आंसर आ नहीं रहा नहीं इसमें ये। आंसर जो जाएगा वो खुद ये कह रहा है, देखिएगा एक बार ये। When the Taj Mahal Hotel opened in Mumbai over a century ago, it was called the Taj Mahal Palace. ये in those days, a grand hotel was regarded as a palace hotel and often used the word palace in its name. यानी कि केवल इसका नाम यूज कर रहे थे एक तरह से वो, ये किसका? पैलेस का। ये किसका? पैलेस का। ये तो इसका जो एक्चुअल में जो आंसर है, वो जो ज्यादा जो कमेंट इसमें आ रहे हैं आपके, वो आ रहे हैं 3 नंबर। ये कहाँ गए ये? द इंडस्ट्री सीम्स टू लाइक यूजिंग द नेम, केवल और केवल के इसका नाम यूज कर रहे हैं एक तरह से। ये तो ये होगा आंसर इसका 3rd नंबर। ये अब जिसको बाकी ऑप्शन लगे हो तो वो मुझे बताइए कि जी कहां से आपने देखा ये। देखो ये कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि ओनर ऑफ पैलेसेस वांट टू रन होटल देयर, कहां पर ये ऐसा कुछ बताया नहीं। होटल्स कैन बी डिजाइन टू लुक लाइक पैलेसेस, पैलेसेस आर नेचुरली गुड फॉर यूज एज होटल्स। ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्री है ना, ये वो पूरी पूरी किसका यूज कर रहे हैं, मतलब इसके नाम का ये। तो ये एक ट्रेंड सा चला गया ये। तो ये आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर जाना चाहिए। टू रन एज ए होटल इन द लेट 1950 कहाँ है? अगर वो रीजन है तो आपने कमेंट कौन सा किया आंसर फिर ये, देखते हैं एक बार ये। ये अच्छा यहाँ, द फर्स्ट रियल पैलेसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू इतना। नहीं, यहां पर तो कोई रीजन है नहीं ना इसका, ये कुछ बता रहा हो कि ये कोई एक्सप्लेनेशन इसने यहां कुछ दी नहीं है ऐसी। और इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन से कोई आंसर जाता है हमारा? नहीं, यहाँ ओनर ऑफ पैलेसेस वांट टू रन होटल देयर। नहीं, ये तो होगा ही नहीं। नहीं, ये तो इसके पैलेस के रिगार्डिंग जो टर्म इसने यूज की है एक तरह से, उसकी उसने एक्सप्लेनेशन क्या दी है एक तरह से, उस चीज की ये बात कर रहा है ये। उस चीज की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि जिसका आपके नाम यूज कर रहे हैं एक तरह से वही है। तो ये आंसर यही जाएगा इसका 3 नंबर ये। किसके कितने कितने सही है? जिसने गूगल नहीं किया वही बताना, ही है बाकी मत बताना। 10 क्वेश्चन में से किसी के हुए हैं 2-3 सही। ये पैसेज कर लिया ना आपने, तो यकीन मानिएगा, मतलब इस टाइप के और भी कई पैसेज अभी आएंगे। जैसे कल कल नहीं परसों तक पीडीएफ फिर एक और अपलोड की जाएगी। तो अगर ये पैसेज आपने कर लिए, बूम का मीनिंग
बूम का मीनिंग होता है बूम बूम। कहते नहीं किस चीज का बूम आना, मतलब कि फिर वही वही चलना है एक तरह से ये। यूं कह सकते हैं, हिंदी की अगर बात करें तो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में तो क्या होगा, या नहीं बोलते जैसे किस चीज का बूम आता है एक तरह से, फिर वही वो चलती है एक तरह से ये। 9/10 है, 9/10, 8/10। ठीक है ठीक है, पहला पैसेज काफी इजी था, लेकिन उसमें दो क्वेश्चन बहुत शानदार थे ये। दो क्या, तीन क्वेश्चन अच्छे थे उसमें ये। सारे सही है मेरे, ठीक है। हाँ तो आप इस तरीके से, मैंने पहले भी आपसे एक ही चीज बोली है, और वो यही बोली है कि आप डेली जब तक नहीं करेंगे ना एक पैसेज ये, तब तक आपके नंबर नहीं आ सकते। और डेली नहीं करोगे तो मैं फिर एक चीज और बता दूं, ये क्या मन भी नहीं लगेगा इसमें, ये होगा क्या पता है, ये एक क्वेश्चन को आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। अगर आप ये सोचेंगे जो एग्जाम आएगा उससे पहले 4-5 दिन पहले मैं निकालूंगा, किसी सूरत में नहीं होगी ये चीज ये। क्यों? क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, रियल है, कि आपको इसमें पढ़ना तो पड़ेगा। और पढ़ना कैसे, जो मैं आपको फ्लो चार्ट बताते चल रहा हूं, जो चीजें बीच में आ रही है हमारी ये, 6 क्वेश्चन मेरे सही हुए, ठीक है। 7 क्वेश्चन मेरे सही हुए, ठीक है। आज मेरा कोई गलत नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिनके गलत हुए हैं वो भी टेंशन वाली बात नहीं है। हर क्लास के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें ऐसे निकलती चलेगी जिनको लिखना मेरे लिए भी संभव नहीं है। वो जब क्वेश्चन देखते हैं तो पता चलता है हाँ इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए था। जैसे आज हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव वाला ये, तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे हमें ये। ठीक है। तो इस चीज में घबराओ मत आप, ये कि जी 10 में से जैसे कईयों के 10 में से 10 भी सही गए हैं, ज्यादातर का 9 का रेशियो आ रहा है, किसी का 6 का आ रहा है, किसी का 7 का, किसी का 8 का ही है। तो मैंने कहा इस चीज को लेकर आप कभी टेंशन मत लेना कि मेरे तो इतने ही सही हो रही है, क्योंकि मैंने कहा 10 में से 6 चले गए ना आप, यूं मान के चलिएगा 100% है कि आप 60% तक चले गए। क्लियर तो यही चीज हो रही है यहां से, ये कि आप 60% पे चले गए। कोई 70 पर जा रहा है, कोई 80 पर जा रहा है, कोई 90 पर जा रहा है, कोई 100 पर भी जा रहा है। तो 100 वाला जो जा रहा है वो ये ना समझे कि मुझे सारी चीज समझ में आ गई है, वो भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये। क्योंकि मैंने कहा इसको करने का तरीका एक है, डेली का बस एक पैसेज कर लो आप तो ये। अगर आप दो ना कर सको तो नहीं, एक तो कर ही लो ये। और मैं तो कहता हूं अगर छांट कर सकते हो ना इजी वाला, तो वो इजी वाला भी कर डालो ये, लेकिन करना जरूरी है इसमें ये। और जब तक करोगे नहीं इसमें, तब तक पार पड़ेगी नहीं ये। और टॉपिक छोड़ नहीं सकते, पहली चीज ये क्लियर है ये। ठीक है। और यहां तक मैं बताऊं, ये जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताया अब तक, ये क्लास हमारी फिर कल होगी ये, फिर अगले सैटरडे संडे को फिर होगी ये। तो मैं बताऊं कि यहां तक जो है, जिस बंदे ने कर लिए कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझा कि वास्तव में चीजें ऐसे चल रही है, थोड़ा सा खुद का लॉजिक लगाते चलेंगे, तो यकीन मानिएगा जैसे अब स्टेनो का पेपर होने वाला है, वो बंदा खेल जाएगा। मैं दावा ठोक के कह सकता हूं कि वो 15 में से 15 खेल सकता है, अगर इन 3 क्लास को भी देखता है तो ये, लेकिन ढंग से देखे। ये ऐसा नहीं है स्पीडोमीटर का यूज कर रहा है और 5 की स्पीड में, 4 की स्पीड में, पता नहीं कौन से स्पीडोमीटर जो लगा रखा है, वो देख लेना आप, 2 की स्पीड है, 4 की है। एक बार लगाया था बीच में हमने, 8 की स्पीड का भी लगा दिया था ये। तो मैंने कहा कि 3-3 की स्पीड में देखने वाले वो नहीं चलेगी जी, सीधी सीधी बात बताऊं तो ये। ठीक है। टेस्ट सीरीज में आंसर जो आपको रोंग लगते हैं उसका आप एक काम कर सकते हैं। हम्म, उसके लिए नंबर कौन से दें आपको, ये कुछ हो सकता है, क्योंकि वो जो अपलोड करता है तब हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हो जाता है, नॉर्मल चीज है वो तो ये। तो गलत आपको लगे तो उसका सॉल्यूशन ये है, उसका सॉल्यूशन इंक्वायरी नहीं। आप एक काम करिएगा, इंक्वायरी वाले में डाल दीजिएगा ये। हाँ, जो इंक्वायरी वाला जो ऑप्शन है ना ये, इसमें आपके होगा एक इंक्वायरी फीडबैक वाला ये। तो उस इंक्वायरी वाले में के अंदर टेस्ट का नाम और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बस इतना सा उसमें डाल देना, वहां से हम सही करवा देंगे उसको ये। ठीक है, मैं फ्लो चार्ट अच्छी तरह से बना लेता हूं, चलो फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बनाना आया है और नहीं आया है तो धीरे धीरे आ जाएगा, कहां जा रहे हैं अभी हम ये। ठीक है। टेस्ट किसी का नहीं, आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर मत भेजना। एक्चुअली मैं तो आजकल व्हाट्सएप बहुत ही न के बराबर ही, मतलब मैं देखता हूं ये, क्योंकि इतने मैसेज, इतने कॉल रहते हैं नहीं, नाइट में 12 बजे कोई कॉल कर रहा है, कोई 1 बजे मैसेज कर रहा है। और कहीं तो इतने मूर्ख लोग हैं कि जी सर रिप्लाई तो कर दो। अरे तो मैं 1 बजे रात को थोड़ी तुम्हारे रिप्लाई करना बैठूंगा, ये मेरे भी तो कोई काम होंगे, मैं भी तो इंसान हूं, सोता नहीं होंगे मैं कोई ये। तो मैं आजकल क्या थोड़ा सा व्हाट्सएप को जो है मैं इग्नोर वाले मामले में लेकर चल रहा हूँ ये। हाँ, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम आती है, हालांकि आपकी वो जेन्युइन प्रॉब्लम ही है, तो आपकी जो टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो इंक्वायरी वाले में डाल दो आप ये। जो इंक्वायरी का ऑप्शन है नहीं है, आपके पहले नोट कर लो आपकी, हाँ इस क्वेश्चन में है, टेस्ट का नंबर ये है कि जी इसमें ये गलत हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग, हमें ऐसा लगता है ये, हम उसको सही करवा देंगे ये। ठीक है।
सर आप फोन को स्विच ऑफ कर लिया करो। नहीं जी, स्विच ऑफ नहीं कर सकते, वो मेरा पर्सनल नंबर यही है। आदित्य, दोनों का डिफरेंट कौन सा नंबर है ये? दोनों का डिफरेंट नंबर पे कर दो। ईडीएम के टेस्ट आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, कल तो बताया था मैंने क्लास में ही। आपके जो टेस्ट में डाउट रहे ना, वो आप एक काम करिए, उसमें इनका इंक्वायरी वाले के अंदर टेस्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर वो डाल देना, फिर हम देख लेंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है, हम उसको सही करवा देंगे ये। क्योंकि चक्कर क्या है कि व्हाट्सएप के थ्रू फिर इतने आने लगते हैं ना, कि क्योंकि हालांकि होगा यही कि 50 में से कोई एक दो क्वेश्चन का टाइप मतलब वो टिक करने में हो सकता है गलती हो जाए, वो ये बस, इससे ऊपर होगा नहीं ज्यादा ये। तो आपको जहां डाउट हो वहां आप इसको भेज दीजिए, हम उसको सही करवा देंगे ये। और कुछ डाउट हो आपके? डेस्कटॉप पर टेस्ट यार एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा, वो पता नहीं वो लॉगिन तुम्हारे क्यों नहीं हो रही है। मेरे एडमिन पैनल पर तो हो तो रहा है ये। तो मैं चेक करूंगा एक बार, देखो क्या सिस्टम है ये। ये आदित्य, मेरे टेस्ट मिक्स हो रहे हैं ये। तो टेस्ट मिक्स हो रहे हैं ना, आपके पुराने नंबर कौन सा क्या है वो व्हाट्सएप पर कर देना एक बार, ये मैं नाइट में देख कर दूंगा ये। डेस्कटॉप वाला मैं देखता हूँ एक्चुअल में, उसमें कि वो लिंक आपके काम करता है नहीं करता ये। ठीक है। हाँ तो मैं एक बार देख लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। डेस्कटॉप वाला जो वर्जन है मैं कल देखता हूँ एक बार नाइट में फ्री होकर, कि वो कैसे काम नहीं कर रहा, उसमें कहाँ से लॉगिन नहीं हो रहा है ये। फिर जॉब की पीडीएफ 9 नंबर की आपकी अपलोड कर दी जाएगी, आज नाइट में हो जाएगी, और ईडीएम्स की भी हो जाएगी 31 32 ये। आज नाइट में कर देंगे, या हो सका तो अभी अभी कर देंगे ये। ठीक है, तो मिलेंगे हम आपसे 8 बजे आपके ही बैच में ग्रामर की क्लास के साथ में।